रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL की वित्तीय इकाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर सोमवार को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गए। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद जियो फाइनेंशियल मुकेश अंबानी की शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली दूसरी कंपनी बन गई। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग करके बनाया गया है। BSE पर कंपनी के शेयरों ने 265 रुपए पर कारोबार शुरू किया, जो 261.85 रुपए के मुकाबले 1.20% ज्यादा है। कंपनी ने शेयर को लिस्ट करने के लिए 261.85 रुपए का मूल्य तय किया था। हालांकि बाद में 3.85% गिरकर 251.75 रुपए पर आ गया। NSE में कंपनी के शेयर 262 रुपए मूल्य पर लिस्ट हुए। बाद में ये 4.94% गिरकर 248.90 रुपए पर आ गए। सोमवार को शुरुआती कारोबार में कंपनी का मार्केट कैप 1,59,943 रुपए रहा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पिछले महीने रिलायंस से अलग हुई थी। ये डमी के तौर पर लिस्टेड हुई थी, लेकिन इसमें कोई कारोबार नहीं हो रहा था। अगले 10 कारोबारी दिनों में इसके शेयरों में इंट्राडे ट्रेड नहीं होगा। मार्केट कैप के हिसाब से ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी NBFC और देश की 32वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लॉन्च पर मुकेश अंबानी ने कहा था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आसान और किफायती डिजिटल फर्स्ट समाधान पेश करेगी। 26 जुलाई को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक ने $15 करोड़ के निवेश के साथ 50-50 हिस्सेदारी के साथ जॉइंट वेंचर बनाने की घोषणा की थी। JFSL के हालिया शेयर होल्डिंग पैटर्न से ये पता चला है कि प्रोमोटर्स के पास कंपनी की 45.80% हिस्सेदारी है। वहीं म्यूचुअल फंड के पास कंपनी की 6.27% और विदेशी संस्थाओं के पास 26.44% हिस्सेदारी है। दरअसल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के तहत अंबानी ग्रुप का प्लान लैंडिंग बिजनेस शुरू करने का है। पिछले साल मुकेश अंबानी ने जियो फाइनेंशियल को एक अलग यूनिट बनाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि जियो फाइनेंशियल एक तकनीक पर आधारित बिजनेस होगा जो डिजिटल तरीके से लोगों को फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर करेगा।